कॉस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 2 एक्सरसाइज नंबर 5F का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉस 2 थीटा का सूत्र। कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये -1 है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात करें इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वही लिखे हैं, बस प्लस को इधर लिखते हैं, कॉस 2 थीटा को इधर। कॉस 2 थीटा का ये सूत्र होता है, इसमें माइनस को इधर ट्रांसफर किए हैं तो कॉस 2 थीटा प्लस 1, और फिर ये आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अगर बाय मिस्टेक अगर हम लोग इसको क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं सूत्र, यहाँ पर 1 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, तो अगर इसको हम लोग 1 थीटा बनाएंगे, इस 2 थीटा को 1 थीटा करना है तो 1 प्लस बस ओनली कॉस थीटा लिख दिया जाए, तो मतलब क्या इसका आधा किया, इसको काट दिए हैं तो 1 थीटा बचा है। इस थीटा का भी आधा करेंगे तो ये तो थीटा बाई 2 ही रह जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर क्या किए हैं, इस थीटा का हम लोग आधा किए हैं। पहले क्या था, कॉस 2 थीटा था, अब इस थीटा को हम लोग 1 थीटा लिख रहे हैं, 2 थीटा को 1 थीटा लिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका आधा किए हैं यानी कि 2 से डिवाइड किए हैं, तो इस वाले थीटा में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2। अब सेम टू सेम यही वाला काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में कोई दिक्कत नहीं बन रहा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपान में 2, ये अंडर रूट में रहेगा। फिर इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे कि जो है कॉस इनवर्स ये ब्रैकेट में तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग जस्ट बनाए हैं। सबसे पहले कॉस थीटा था, कॉस थीटा के इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर -1 को इधर ट्रांसफर किए हैं तो ये +1 में हो गया है, कॉस 2 थीटा था पहले से, और फिर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। इस 2 थीटा को हम लोग कम किए हैं तो 2 थीटा था तो 1 थीटा होने के लिए इस 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर भी थीटा में 2 का डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2। सेम इसी चीज को यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कि थीटा 1 प्लस कॉस एक्स मान लीजिए तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग इसके जगह रख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसके जगह इसको रख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में कितने के 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स, ये सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2। जब भी हम लोग को अगर मिले, कभी भी अगर ऐसा मिलता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, तो इस इनवर्स और कॉस से ये कॉस जो है हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स बाई 2 हो जाता है। कभी भी अगर आपको मिले, अगर tan का किसी चीज का अगर आपको मिले tan इनवर्स फिर यहाँ पर tan थीटा, तो tan से tan हट जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थीटा बच जाता है, त्रिकोणमिति का नियम होता है, ऐसे लिखते हैं। और फिर इसके बाद इसी लॉजिक को यहाँ पर लगाया गया है, cos इनवर्स लिखा गया है, यहाँ पर cos है तो cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 एंड ओनली x बाई 2, सिर्फ और सिर्फ x बाई 2 बच जाएगा। इसको हम लोग y के बराबर मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा dy अपान में dx इज इक्वल टू d dx ऑफ x बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा dy अपान में dx
इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसमें जो है 1 मल्टीपल में है, 1/2 इसको बाहर निकाल देंगे और dx ऑफ क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 के इक्वल होगा और 1 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 वैल्यू, ये हम लोग को आंसर में दिया। थैंक यू।